दिखाई पड़ते हैं। बढ़ेंगे आगे। संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद में नया मोड़ सामने आया है। तो संगीत सोम को भेजा गया है 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। तो देखिए, नोटिस का खेल अब दो दिग्गजों के बीच देखा जा रहा है। संगीत सोम ने संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। संगीत सोम के लेटर हेड पर बांटा गया था प्रेस नोट। तो प्रेस नोट में संगीत सोम ने संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए थे। संजीव बालियान पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा बैनामा कराने का आरोप, जिसमें संजीव सहरावत उर्फ संजीव खदड़ू का नाम जो है उसका जिक्र किया गया था। तो बैनामा अपने मित्र संजीव सहरावत उर्फ संजीव खदड़ू के सहयोग से कराया गया। आरोपों पर संजीव सहरावत ने संगीत सोम को अब नोटिस भेजा है। 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस देकर संजीव सहरावत ने संगीत सोम से जवाब मांगा है। मेरा नाम संजीव सहरावत है। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवाई है, और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस जमीन की खरीद में गवाह भी हूं। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है, तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है। और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और मुझे ज्ञात हुआ है कि ये जो विधायक जी हैं, ये किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये एक ड्राइवर होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे। इन्होंने किस तरह से गोकशी का अवैध धंधा करके और हिमाचल में शराब का व्यवसाय करके लोगों पर झूठे मुकदमे करके किस तरह से ये धन अर्जित किया है। मैं इनकी जांच करवाऊंगा और मैं ये चैलेंज करता हूं कि मेरी किसी भी तरह से जांच करवा लें। अगर मैं दोषी हूं तो कटघरे में खड़ा हूंगा, वरना इनको सरेआम माफी मांगनी पड़ेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपका रुक करना चाहेंगे। और दो दिग्गजों की लड़ाई अब तूल पकड़ते नजर आ रही है। नोटिस का खेल चल रहा है, साथ ही साथ बीजेपी में घमासान भी इसे कहा जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये घमासान जो साइलेंट थी, इस पर्दे के पीछे थी, पता सबको था, प्रेस को, भाजपा को पता था कि इन दो नेताओं के बीच ये रसाकशी चल रही है। उसका असर सरदना विधानसभा में संगीत सोम के हारने से सिलसिला 2022 में शुरू हुआ था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यालय जो मेरठ में हरमन सिटी में है, वहां पे भी इन दोनों के बीच तल्खी हुई थी। ऐसी खबरें तब सामने आई थी। लेकिन अब संजीव बालियान के चुनाव हारने, ठाकुरों का लोकसभा 2024 में, सरदना 24 में संजीव बालियान का जबरदस्त विरोध करने से ये सिलसिला और आग में घी का काम कर गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगीत सोम ने ये दावा किया कि सरदना से संजीव बालियान हारे नहीं, लेकिन एक गणित ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि पिछली बार 2019 में जो 1,27,000 वोट संजीव बालियान को सरदना विधानसभा से मिले थे, इस बार सिर्फ 80,000 वोट मिले हैं। यानी कि एक बात समझ लीजिए कि 37,000 के आसपास जो वोट कम मिले हैं वो एक हार का कारण है, क्योंकि सरदना और खतौली ऐसी विधानसभा है जिससे मुजफ्फरनगर का भाजपा प्रत्याशी हमेशा से बड़ी लीड लेकर आगे चलता था और विपक्षियों को मात देता था। अब रही बात इस बात की, संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उनके लेटर हेड पर संगीन आरोपों के ये पर्चे बांटे गए जो उनके लेटर हेड पे थे। 2 पन्नों के ये पर्चे हैं जिसमें बहुत सनसनीखेज आरोप संजीव बालियान पर लगाए गए हैं। हालांकि संगीत सोम ने उसी दिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये किसने बांटे हैं उन्हें नहीं पता। जब उनसे पूछा गया ये आपके साइन से हैं, आपके लेटर हेड पे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई और बाहर से आके ये बांट के चला गया है भीड़ में, तो ये साजिश है। संगीत सोम इससे इंकार कर रहे हैं, लेकिन इसने एक तूल दे दिया है। अब संजीव सहरावत ने, जिसे संजीव बालियान का बहुत निकटतम सहयोगी बताया है, इस पर्चे के मुताबिक उन्होंने मानहानि का नोटिस दे दिया, 7 दिन में जवाब देना है। हालांकि संगीत सोम पहले से ही इस मामले पे बैकफुट पर हैं। अब देखना ही होगा कि संगीत सोम संजीव सहरावत के आरोप पर क्या कदम उठाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी हाईकमान अभी तक
इन दोनों की इस जो लेकिन पहले एक बात तो साफ है कि इस का प्रेस नोट ने कहीं ना कहीं संगीत सोम की फजीहत जरूर कर दी है। हालांकि अब इस मानहानि नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है ये देखना होगा। अभिषेक, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।